जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज के लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेशनल ज्योग्राफी के कुछ ऐसी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगा जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम में फिक्स रहती है और हर एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपके सामने ग्लोब है, इसको हम बोलते हैं ग्लोब, और आप इसको पृथ्वी बोल सकते हैं। आपने एक ऑफिस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्कूल में कहीं ना कहीं रखे हुए देखा होगा इसको। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि इस दुनिया में टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं। कॉन्टिनेंट्स मतलब इसको हम बोलते हैं महाद्वीप। तो टोटल महाद्वीप की मैं बात करता हूं तो 7 महाद्वीप हैं। तो एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, फिर उसके बाद है साउथ अमेरिका, उसके बाद है यूरोप, उसके बाद है एशिया, और उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है अंटार्कटिका। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है, आपको ये वाइट आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका। ये सिर्फ पूरी दुनिया में वाइट कॉन्टिनेंट है। ये क्वेश्चन बनता है कि सफ़ेद महाद्वीप को किसे बोलते हैं? सफ़ेद महाद्वीप, तो वो अंटार्कटिका। यहाँ पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर की मोटाई में आपको आइस मिलेगी, बर्फ मिलेगी। अब क्वेश्चन बनता है एशिया से। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये क्वेश्चन बनता है। तो आप सब लोग लगाते हैं रशिया, बिल्कुल राइट। रशिया को हम बोलते हैं रूस। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप लगाते हैं चाइना, जिसको हम बोलते हैं चीन। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो रूस कंट्री है जिसको हम बात करते हैं रूस, तो रूस जो है एशिया के अंदर भी आता है। हम बात करें एशिया, और आपका यूरोप के अंदर भी आता है। एशिया प्लस यूरोप, इन दोनों को जब मैं मिलाता हूं तो मेरा बनता है यूरेशिया, और यूरेशिया के अंदर आता है आपका रशिया। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो पोर्शन कवर करके रखता है वो हमारा एशिया है। तो मतलब जो रूस एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, महाद्वीप में आता है, उसके बाद हमारा यूरोप में भी आता है। तो पर्टिकुलर हम बात करें तो रूस यूरेशिया के अंदर आता है, और सबसे बड़ी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो वो है रशिया। और जब मैं चाइना की बात करता हूँ तो बेसिक क्वेश्चन है, तो वो है आपका पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो वो है आपका चाइना। मतलब एक महाद्वीप दोनों चीज़ों को कवर कर ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, सबसे बड़ी? तो वो है आपकी ब्राज़ील। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर, वनडे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम उठा के देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका की, तो इसका सबसे बड़ा जो देश है वो है कनाडा। आप सब लोग जानते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा आइस देखने को मिलती है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश माना जाता है। आप यूएसए की बात करते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर आता है। ये क्वेश्चन बनता है। यूरोप की मैं बात करता हूँ तो यूरोप एक ऐसा देश है, एक ऐसा महाद्वीप है, देश नहीं, ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, सबसे ज़्यादा फिलॉसफी की शुरुआत करने वाले, पूरे वर्ल्ड में मैसेज स्प्रेड करने वाले, वो यूरोप के लोग हैं। अब अफ्रीका से क्वेश्चन बनता है, अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा है, इसमें पूरी दुनिया के अंदर काले हम आदमी की बात करें, काले आदमी वो पूरे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्लैक कॉन्टिनेंट। छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। मतलब काला महाद्वीप, और इसको अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, एक महाद्वीप भी है, मगर एक्चुअल में हम बात करें ओशनिया के बारे में तो छोटे छोटे द्वीप जो है मिलकर ओशनिया बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कोरल रीफ देखने को मिलती है, कोरल रीफ। अब कोरल रीफ क्या होती है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ वो है ग्रेट बैरियर रीफ,
जो कि ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कोई भी एग्जाम उठा के देखो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप, एक पॉलिटिकल मैप है। इसमें आपको कंट्री को मैं बताऊंगा कौन कौन सी कंट्री किस किस जगह पर है, उसकी कैपिटल पूछता है आपके एग्जाम में। एक कैपिटल याद करनी है और एक करेंसी याद करनी है, ये फिक्स है आपके एग्जाम में। जब क्वेश्चन उठाया जाता है पॉलिटिकल से, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, तो एक कैपिटल पूछेगा, एक करेंसी पूछेगा, तो दो भी हो सकती है। मतलब हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए तो 4 3 12 नंबर आपकी ताकत है। आपके सामने ये है कनाडा कंट्री, और कनाडा की जब कैपिटल की बात करता हूं तो ओटावा, ओटावा ये क्वेश्चन पूछता है। ये आपके सामने यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट आप सब लोग जानते हैं वेरी पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट मैं बात करता हूं रसिया के बारे में, ये है आपके सामने रसिया। तो आप देख सकते हैं मैं बता रहा था आपको, जब मैं बात करता हूं रशिया के बारे में तो हम बात करें यूरोप प्लस एशिया इजिकल टू बनता है हमारा मिला के यूरेशिया, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक देश है, आप सब लोग जानते हैं। अब आपको एक चीज बताने वाला हूं, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम समझते हैं आखिर में है क्या। कर्क रेखा किसे कहते हैं, मीन्स इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपकी एंट्रेंस एग्जाम। वीडियो लंबी हो सकती है बट आपको बहुत मजा आने वाला है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब होता है, ये है नॉर्थ पोल, इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये है आपका साउथ पोल, और इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये क्वेश्चन बनता है। जब मैं उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 मीन्स इस जोन पर आता हूं, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं और ये वाला, तो यहां पर मैं लिखता हूं 23 सही 1/2 डिग्री, ये हमारा कर्क रेखा, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब आपकी जो रेखा गुजरती है वो 23 सही 1/2 उत्तरी मतलब नॉर्थ साइड में ऊपर की ओर, तो अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित सबसे उत्तरी अक्षांश जिस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कहने का मतलब सूर्य की यूवी रेज आती है वो डायरेक्ट इस पर पड़ती हैं। तो क्वेश्चन बनता है 23/1/2 जो डिग्री बनी हुई है वो कितनी पर बनी हुई है, तो कर्क रेखा कैंसर पर। अब इससे कौन कौन सी कंट्री गुजरती है ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो ये भी मैं आपको कल के लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा। आज मैं थ्योरेटिकल पढ़ाता हूँ और कल मैं आपके लिए क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो आप खुद बोलोगे बिल्कुल मजा आ गया। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ये इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जो होती है इसको मैं समझता हूँ। तो मैंने अभी जो है आपको कवर किया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। अब इससे कौन कौन सी कंट्री जो है गुजर के जा रही हैं, तो ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जब ये गुजरती है तो आपकी मैक्सिको जो कंट्री है और आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप वहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा डिवाइड करती है। क्वेश्चन नोट कर लेना। फिर धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, धीरे 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 धीरे। तो ये आपका मैंने अफ्रीका महाद्वीप बताया था आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पीछे ले जाकर। ये आपको मैंने अफ्रीका महाद्वीप बताया था। अब इसको मैं जब डिवाइड कर रहा हूँ तो पहला क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। धीरे धीरे मैं पहुंचता हूं तो मिस्र को भी डिवाइड कर देती है। मिस्र, इसको इजिप्ट बोलते हैं, पिरामिडों का देश बोलते हैं, सबसे ज्यादा पिरामिड देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे जब मेरी आगे बढ़ती है तो इंडिया के बारे में आपको पता ही, इंडिया को भी काट देती है। इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी है, 2 पार्ट्स में, एक नॉर्थ हिस्सा एक साउथ, एक साउथ वाला पार्ट एक नॉर्थ वाला पार्ट। और आपको पता है इंडिया के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगर आप बीपीएड की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब आप देंगे। इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत कम है, आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो। धीरे धीरे हम चाइना को क्रॉस करते हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे।
नेक्स्ट मैं पहुंचता हूं, मैंने अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कवर किया, अब मैं बात करूंगा आपकी इक्वेटर। आखिर में इक्वेटर क्या है? इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। 0 अक्षांश डिग्री पर, अक्षांश जो है, अक्षांश का मतलब होता है जो रेखा ऐसे खींची जा रही हो, जो रेखा ऐसे खींची जा रही हो इस तरीके से। कैसे? जो आपका स्केल होता है इस तरीके से खींची जा रही हो, ये भूमध्य रेखा इसे हम कहते हैं। और इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। और 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री को ये डिनोट करती है, और इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। अब मैं इस पर आता हूँ 0 डिग्री पर, तो इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। और सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें जो डायरेक्ट पड़ती हैं वो इसी जोन में पड़ती हैं, और इसी जोन में सबसे ज्यादा काले लोग देखने को मिलते हैं। मैंने अभी आपको बताया अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, काले लोगों का देश, काले लोगों का महाद्वीप, तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं। अब इससे कौन कौन सी कंट्री गुजर रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं पहुंच गया इक्वेटर पर। जब मैं इक्वेटर से निकलता हूँ, यहाँ से धीरे धीरे लेकर जाता हूँ, तो ये है मेरा क्या, साउथ अमेरिका। इसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका से गुजरा, और ब्राजील बीच में एक कंट्री आती है, ब्राजील को भी कट कर गया। तो आपकी जो विषुवत रेखा है साउथ अमेरिका महाद्वीप को भी डिवाइड करती है, ब्राजील देश को भी डिवाइड करती है। धीरे धीरे मैं आगे पहुंच जाता हूं अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप को 2 बार डिवाइड कर रही है आपकी, एक कर्क रेखा और एक भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर और कैंसर। धीरे धीरे मैं पहुंचता हूं इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया को भी डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं, और इक्वेटर के बाद मैं बात करूंगा आपके सामने ट्रॉपिक ऑफ एप्रिकॉन। अब ये क्या है? इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23 सही डिग्री पर। मीन्स मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आपके सामने ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पर है, और आप कैंसर की मैं बात करता हूं 23 डिग्री, मगर किधर, नॉर्थ या साउथ? तो इस डायरेक्शन का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। भाई मैंने आपके सामने ये एक मार्क कर दिया, आप सब लोगों को पता है इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको हम वेस्ट बोलते हैं, और इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको हम साउथ बोलते हैं। तो एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आप लोगों की कि इसको पूरब बोलते हैं, इसको हम पश्चिम बोलते हैं, इसको हम उत्तर बोलते हैं, इसको हम दक्षिण बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री का जो एंगल बनना है आप ये देख सकते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 360 360 डिग्री। तो आपकी जो पृथ्वी है वो गोल एक 360 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूं तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ट्रॉपिक ऑफ एप्रिकॉन की मैं बात करूं तो दक्षिणी गोलार्ध में नीचे जब मैं पहुंचता हूं, ये वाली लाइन है 23 सही 1/2 डिग्री, और इधर मैं बात करता हूं 23 सही 1/2 डिग्री, ऊपर नॉर्थ साइड में और नीचे साउथ साइड में। तो ये साउथ में, तो दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे दक्षिणी अक्षांश में है, और यहाँ पर भी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। बट मैं ये आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 23 डिग्री से लेकर और यहाँ से 23 डिग्री से लेकर साउथ तक, इस वाले पोर्शन को हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं पूरे को। और इसी एरिया में जो जो कंट्री, जो जो महाद्वीप आ रहा है वो पूरा काला हुआ। सूर्य की किरणें मैक्सिमम यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती हैं, और वो भी बीच में। ये क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब जैसे आपके सामने मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से जो है रेखा गुजर रही थी, ये आपका कनाडा है। कनाडा की कैपिटल की मैं बात करूँ ओटावा है, आप लिखते चले जाएंगे पॉपुलर कंट्रियों की। यूनाइटेड स्टेट की मैं बात करूँ वाशिंगटन डीसी, ब्राज़ील की मैं बात करूँ ब्राज़ीलिया, रशिया की मैं बात करूँ मॉस्को, मॉस्को। ये क्वेश्चन पूछता है। चाइना की बीजिंग, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछे गए। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है आपका मिस्र, मिस्र जो है इसको बोलते हैं इजिप्ट, ये है कायरा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एक कंट्री है यूके, और यूके को हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। और इसी यूके के अंदर एक नॉर्वे कंट्री आती है, नॉर्वे। तो आपको पता है सूर्य जो है पूरब से निकलता है, पूरब से निकलता है, और यहाँ पर पश्चिम में जाके डूब जाता है। तो इसके बीच में एक कंट्री आती है नॉर्वे, नॉर्वे। तो यहाँ पर दिन रात जो होते हैं, मतलब रात में भी आपको 12 बजे सूर्य चमकता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। उगता हुआ सनराइज, उगता हुआ देश किसको बोलते हैं?
तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये है जापान। इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। जब वो डूबेगा तो ये आपका पश्चिम में डूबेगा, मतलब सनसेट होगा। ये क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ वर्ल्ड के महासागर। महासागर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ओशियन। अब ओशियन की मैं बात करता हूँ तो टोटल हमारे 5 ओशियन है, बट कई बार क्या होता है एक इंड ओशियन को हम जो इंक्लूड नहीं करते हैं। वैसे आपका जो 5 ओशियन है पूरे, हम ग्लोब की बात करें, अगर थोड़ा सा भी अगर इनको हम वेरिएशन की तरफ जाएं तो इसमें जो है साउथ और नॉर्थ वाले भी हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन नहीं बना है। बट क्वेश्चन क्या बनता है, आर्कटिक ओशियन कहाँ पर है, वो है 90 डिग्री पर बना हुआ है नॉर्थ पोल पर। अब उसके बाद साउथ ओशियन क्या है, इसी का आर्टिक का हिस्सा है नॉर्थ और साउथ ओशियन। तो यहाँ पर अंटार्कटिका जो है वो एक अपने आप में एक ओशियन भी है, एक महाद्वीप भी है। और पैसिफिक ओशियन की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, ये क्वेश्चन बनता है। इसी को हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। और एटलांटिक महासागर यहीं पर बना हुआ है आपका बर्मुडा ट्रायंगल, जो कि वर्ल्ड डेंजरस एरिया माना जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है इंड ओशियन, जो कि भारत वाला जो हिस्सा है इसमें कवर होता है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछे गए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की तो आप एक क्वेश्चन का जवाब दें, एटलांटिक ओशियन जो है इसका शेप कैसा है, इसकी पोजीशन कैसी है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब दें। तो मैं समझता हूँ आज के इंटरनेशनल ज्योग्राफी के जो लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, आपको समझ में आई होंगी। तो मिलता हूँ, जय हिंद।